आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो टिफ़िन सेंटर का बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस बिज़नेस को कैसे करें, कहाँ से करें और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने टिफ़िन सेंटर का बिज़नेस कर रखा है, लेकिन उनका बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो वो अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाएं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका बिज़नेस ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर देंगे बीच बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। टिफ़िन सेंटर का पहले बात करते हैं जो टिफ़िन सेंटर का बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर आप टिफ़िन सेंटर का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको कोई जगह की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर से भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको ना ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। आपको अगर खाना बनाना अच्छा आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके आसपास के एरिया में या फिर जहाँ पे पीजी हॉस्टल होते हैं, जहाँ पे पीजी रूम होते हैं वहाँ, या जहाँ का स्टूडेंट्स की गैदरिंग जहाँ होती है वहाँ आपको जाके अपने पैम्पलेट्स, आपको एक पैम्पलेट का खर्चा ज़रूर करना होगा। वहाँ पे जाके आपको अपने पैम्पलेट्स बंटवाने होंगे ताकि लोगों को पता चले कि आप टिफ़िन सेंटर का, आप एक टिफ़िन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक टिफ़िन अगर आप अच्छा खाना देते हैं तो वो आपको 100 कस्टमर ला के देगा। खाने में आपको हर चीज़ की वैरायटी देनी होगी ताकि कस्टमर आपके खाने से सेटिस्फाइड रहे। और कस्टमर को अगर आप एक बार टिफ़िन में गलत खाना दे देंगे तो आपका जो एक कस्टमर गया तो समझ लीजिए उसके पीछे 10 कस्टमर आपके चले जाएंगे। इसलिए आप जैसे अपने घर में खाना देते हैं अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, खुद जैसा खाते हैं वैसा ही खाना आप अपने कस्टमर को दें। जो अगर आप अच्छा देंगे तभी आपके पास अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इसलिए खाना अच्छा देंगे तो कस्टमर बढ़ेंगे। टिफ़िन सेंटर का इसके साथ बढ़ाने का आप कह रहे हो मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ही की कुछ कमी है, क्योंकि आप या तो खाना प्रॉपर नहीं दे रहे हैं या खाने में प्रॉपर सलाद और ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए। आप कस्टमर को कुछ पूछिए कि उनको किस टाइप का खाना चाहिए। एक टिफ़िन सेंटर में जो बिज़नेस में जो लॉस लगता है उसका कारण होता है कि लोग कूपन नहीं देते या महीने में पहले एडवांस नहीं लेते। इसलिए आपको क्या करना होगा कि इन बातों का ध्यान रखें। आप एक तो कूपन दें और पहले एडवांस रखें। अगर बीच में पहले एडवांस लेने का मतलब है कि अगर वो किसी कारणवश चला जाता है और आपके पैसे अटक जाते हैं तो आपके पास उसका एडवांस रहता है, तो आपको आपके बिज़नेस में लॉस नहीं लगता है। कूपन से क्या होता है कि उसको पता रहता है और आपको भी लॉस नहीं होता और कस्टमर को भी लॉस नहीं होता, इसलिए दोनों को ही सेटिस्फेक्शन रहता है। कूपन का और महीने में पहले एडवांस लेने का इसका रूल रखिए। अगर ये रूल नहीं रखते हैं तो कई टिफ़िन सेंटर वाले तो इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि उनका लॉस लगा रहता है, कोई बीच में चला जाता है छोड़ के, इसी वजह से। तीसरा जो पॉइंट मेन रहता है कि आप टिफ़िन जो है वो समय पे दें। अगर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं तो कम से कम आप उनके घर पे जहाँ पे उनका डेस्टिनेशन है या फिर वो आपके घर पे आके ले रहे हैं तो आपको कम से कम 8:30 बजे या 8:45 तक उनको उनका टिफ़िन दे देना चाहिए, ताकि उनको उनके टिफ़िन की वजह से लेट ना हो। अगर आपकी टिफ़िन की वजह से उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है और उनको ऑफिस के अंदर लेट हो रहा है तो वो कस्टमर जो है वो आपका टिफ़िन छोड़ देगा, फिर वो दूसरा टिफ़िन सेंटर वाला देख लेगा। वो ये सोचेगा कि ये हमें टिफ़िन लेट देता है, क्या मतलब है। अगर आप समय पे उसको टिफ़िन देंगे, टिफ़िन समय पे देना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। फिर आता है ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग से मेरा मतलब है कि आप अपने एक मेन्यू डिसाइड कर लीजिए कि 6 डेज़ के अंदर आपको इतना देना है, मतलब 7 डेज़ होते हैं, 7 डेज़ में आपको ये मेन्यू देना है। या तो वो मेन्यू की लिस्ट बना लीजिए और आपसे जो भी नया कस्टमर जुड़ता है या पुराना जो कस्टमर है उनको आप अपना मेन्यू सेंड कीजिए कि हमारे 7 डेज़ का ये मेन्यू होता है। इसके अलावा आपको अगर कुछ स्पेशल खाना हो तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ हमें यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा।
आप अपना ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, आजकल तो इतनी सोशल मीडिया ऐप्स चल रही है जिससे आपको आजकल पैम्पलेट पे तो लोग पैसा कम लगाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपना ऐड करवाते हैं। अगर आप इस तरीके से अपना ऐड करते हैं तो भी आपका बिज़नेस बढ़ सकता है। सबसे पहले बात आती है कि आप अपने बिज़नेस का ऐड करें। आप अपने बिज़नेस का जितना ऐड करेंगे आपका बिज़नेस उतना ही चढ़ेगा। अगर आप लोगों को बताएंगे ही नहीं कि आपका बिज़नेस क्या है, आप कहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। लोगों को जहाँ तक हो लोगों को बताइए कि आपका ये बिज़नेस है। आप उनको अपना मेन्यू व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, सोशल मीडिया के ग्रुप में डालिए, जिससे कि आपका बिज़नेस बढ़ेगा। अगर आपका इस मेन पॉइंट यही आता है बिज़नेस बढ़ाने का, मैं कहती हूँ अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने बिज़नेस का ऐड करना होगा। अगर आपको ऐड करने में शर्म आ रही है तो इसका मतलब आप कभी बिज़नेस नहीं कर पाओगे। आपको शर्म नहीं करनी है, बिज़नेस को बढ़ाना है तो उस चीज़ का आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे, लोगों को आपके बिज़नेस की जानकारी होगी, तभी लोग आपके पास आएंगे। दूसरा, फिर एक बात और जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर की फ़ीडबैक लें और जो कस्टमर फ़ीडबैक देता है उस फीडबैक में इम्प्रूवमेंट लेके आए ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। अगर आप कस्टमर की फ़ीडबैक को ध्यान में रखते हुए बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस को फेल होने से आपका बिज़नेस कभी फेल नहीं होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।